दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि सलार फिल्म इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि सलार फिल्म के अंदर एक साथ दो नहीं बल्कि दो से भी ज्यादा कहानियां एक साथ चलने वाली है, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स। और सलार पार्ट 2 के अंदर वही होने वाला है जो आज से करीबन 6 साल पहले बाहुबली 2 में हुआ था, क्योंकि जहां एक तरफ सोरिंगा कबीले के सरदार धरा को शिव मन्नार के बेटे राजा मन्नार द्वारा मार दिया गया था और उसका बेटा बदला लेने के लिए आया है, तो वही कहानी हमें बाहुबली 2 के अंदर भी देखने को मिली थी। और सलार पार्ट 2 का नाम ही है, यानी कि सलार पार्ट 2 के अंदर हमें सोरिंगा कबीले के बारे में बताया जाएगा। जैसे पार्ट 1 के अंदर ज्यादातर मन्नार कबीले का जिक्र किया गया है, वैसे ही सोरिंगा कबीले के बारे में हमें पार्ट 2 के अंदर बताया जाएगा। और काफी ज्यादा बेहतरीन स्टोरी निकल कर आई है मेरे पास, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, इतनी मेरी गुजारिश है। बाकी कुछ बेहतरीन अपडेट बताने की ख्वाहिश है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने कहा था कि बाहुबली और सलार पार्ट 2 के अंदर क्या सिमिलरिटीज है। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चीज को जानिए कि पार्ट 1 के अंदर प्रशांत नील ने हमसे सोरिंगा कबीले के सरदार को छुपाया है, यानी कि देवा के पिता को, और कहीं पर भी शकल नहीं दिखाई गई है। तो इससे पता चलता है कि पार्ट 2 के अंदर डार्लिंग प्रभास का डबल रोल होने वाला है, और ये रूमर्स नहीं, काफी ज्यादा पहले से ये चीजें फैल रही है। और दूसरी तरफ जहां पार्ट 2 का नाम ही है सोरिंगा पर्वम, और पर्वम एक तेलुगु वर्ड है जिसका मतलब है एपिसोड, यानी कि पार्ट 2 की पूरी कहानी सोरिंगा कबीले पर प्रकाश डालने वाली है। और पार्ट 1 के अंदर हमें यह भी दिखाया जाता है कि तीनों कबीलों के अंदर सबसे ज्यादा जो पावरफुल कबीला है वो सोरिंगा कबीला है, क्योंकि जो राजा मन्नार है वो सीधा सोरिंगा कबीले को कभी भी नहीं मार सकता था। उसने उनको पीठ पीछे यानी कि सोते हुए लोगों को मारा और उनके सरदार को धोखे से मौत के घाट उतार दिया। तो पार्ट 2 के अंदर हमें यह दिखाया जाएगा कि कितना ज्यादा पावरफुल था सोरिंगा कबीला, और खानसार की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भागीदारी इसी कबीले की थी। और जो धरा है यानी कि देवा का बाप, उसकी कहानी बताई जाएगी जैसे कि हमें बाहुबली में देखने को मिलती है। और ये भी दिखाया जाएगा कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और खानसार को आगे बढ़ाने में उसका पूरा हाथ था। लेकिन जो राजा मन्नार का पिता है शिव मन्नार, उसने क्या पॉलिटिक्स की कि वो खुद राजा बन गया, और जो धरा है वो सरदार का सरदार ही रह गया। और उसके बाद में उसका बेटा राजा मन्नार, जो कि सबसे ज्यादा बेकार निकला, और उसे पीठ पीछे मरवा दिया, और उनके पूरे कबीले को ही। यही कुछ सिमिलरिटीज हैं जो बाहुबली और सलार को एक बनाती है। हालांकि प्लॉट और कहानी पूरी की पूरी डिफरेंट होने वाली है, लेकिन ये सिमिलरिटीज निकल कर आती है। और फिर 25 साल बाद उसका बेटा बदला लेने के लिए आया है राजा मन्नार से, क्योंकि एक और लॉजिकल चीज बताता हूँ। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि देवा और वर्दा बचपन से बहुत पक्के दोस्त थे, और एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वर्दा देवा को बुलाने के लिए आता है और देवा हथियार बना रहा होता है। तो देवा कहता है कि मुझे बाबा ने काम दिया है, यानी कि वो अपने पिता के बारे में जिक्र कर रहा है। और उस समय आप देखिए कि वर्दा को ये पता है कि वो कौन सी ट्राइब से है, मन्नार ट्राइब से है, और वो नथुने के लिए सीधा उस पहलवान से भिड़ जाता है। तो आप ये सोचिए कि उस समय वर्दा को पता था कि वो मन्नार ट्राइब से है, तो देवा को भी पता ही होगा ना कि वो सोरिंगा ट्राइब से है, क्योंकि इतना भी छोटा नहीं था उस समय देवा। करीबन 12 से 13 साल का वो बच्चा दिखाया जाता है, और उसे ये तो पता ही होगा कि उसका पिता को किसने मारा है, क्योंकि अचानक एक रात आती है जब शिव मन्नार सभी सोरिंगा कबीले के लोगों को मरवा देता है। लेकिन वरदराज मन्नार देवा और उसकी माँ को बचा लेता है कैसे तैसे करके। तो हम इतना दिमाग लगा सकते हैं कि वर्दा को पता है तो देवा को भी पता होगा, और वो बदला लेने ही आया है, क्योंकि उसे सारे तौर तरीके पता है सोरिंगा कबीले के। और क्लाइमैक्स के अंदर हमें यही दिखाया जाता है कि प्रभास वही स्टाइल फॉलो कर रहा है जो सोरिंगा कबीले के लोग करते हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि प्रभास को यानी कि देवा को यह नहीं पता हो कि सोरिंगा कबीले के और भी लोग जिंदा हैं जो कि राजा मन्नार को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और बाद में उसे पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि देवा को ये पता है कि वो सोरिंगा कबीले से है। लॉजिकली तो यही बात बनती है, बाकी क्या होने वाला है पता नहीं। और वीडियो के शुरुआत में मैंने ये कहा था कि सलार यूनिवर्स इंडिया का गेम ऑफ थ्रोन्स है,
तो ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, क्योंकि एक साथ 3 से 4 कहानियां चलने वाली है। क्योंकि सबसे पहले जो हम कहानी देख रहे हैं वो प्रेजेंट में चल रही है, जहां पर सलार आद्या को बचाने के लिए उस सील को रोक देता है और देवा और वर्दा की फाइट होने वाली है। वर्दा देवा को मारने के लिए आने वाला है। ये तो हो गया प्रेजेंट सीन। पास्ट की बात करें तो जहां पर बिलाल आद्या को कहानी सुना रहा है 7 साल पहले ऐसा खानसार में क्या हुआ था कि देवा और वर्दा दुश्मन बन गए। और तीसरी कहानी चलने वाली है सोरियंगा कबीले की, जहां पर शुरुआत से दिखाया जाएगा कि खानसार कैसे बसा और सोरियंगा कबीले की उसके अंदर क्या भागीदारी थी और जो धरा था उसका क्या रोल था। धरा की कहानी सुनाई जाएगी, यानी कि देवा के पिता की कहानी बताई जाएगी और उसके साथ में और भी अन्य कहानियां चलने वाली है। तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि सलार पार्ट 2 के अंदर सारी कहानी नहीं सिमटने वाली, कहानी और भी ज्यादा आगे बढ़ने ही वाली है। क्योंकि जितनी सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो एक पार्ट में तो नहीं आएगी, इसीलिए ये गेम ऑफ थ्रोन्स है। जैसे 7 किंगडम्स थे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर, वैसे ही यहाँ पर खानसार की 3 ट्राइब है, मन्नार ट्राइब, घनियार ट्राइब और सोरियंगा ट्राइब। और दोस्तों एक कंफ्यूजन निकल कर आ रहा है कि शिव मन्नार ने खानसार को 101 भागों में विभाजित किया था और वोटिंग सिस्टम बनाया था, जिसके अंदर कापर, सरदार और कर्ता थे। 61 कापर थे जिसके पास 1 वोट पावर थी और पतला कड़ा था। 8 सरदार थे जिसके पास 3 वोट पावर थी और थोड़ा मोटा कड़ा था। और कर्ता एक ही था जिसके पास 15 वोट पावर थी। वोट पावर का मतलब उसके पास, कर्ता के पास 15 राज्य थे। जितने भी सरदार थे उनके पास 3-3 राज्य थे, यानी कि 3-3 जागीरें थी। और जो 61 कपार थे उनके पास 1-1 जागीरें थी। तो कुल मिलाकर 100 जागीरें होती है, यानी कि 100 राज्य होते हैं या फिर 100 शहर होते हैं। लेकिन शिव मन्नार ने तो 101 पार्ट में डिवाइड किया था खानसार को। तो ये मैथ कैसे बिगड़ रही है, क्या गलती की है मेकर्स ने? हालांकि मेकर्स ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, कुछ सस्पेंस वाली चीज होगी। उस 1 वोट के बारे में मेकर्स आगे वाले पार्ट में बता सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेलिंग करने वाले मेकर्स ऐसे कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट 2 के अंदर तो ज्यादातर सोरियंगा कबीले के बारे में बताया जाएगा और आगे की कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन बात करें जो प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि देवा और वर्दा के बीच में जो भी तकरार आ रही है वो क्या पार्ट 2 के अंदर दिखाई जाएगी, तो ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि काफी ज्यादा सस्पेंस छोड़े हैं मेकर्स ने, जैसे कि आखिर देवा और वर्दा दुश्मन क्यों बने और आगे क्या होगा, देवा और वर्दा में से कौन मरने वाला है। तो पार्ट 2 के अंदर ये तो हमें बता दिया जाएगा कि देवा और वर्दा आखिर दुश्मन क्यों बने और 7 साल पहले ऐसा खानसार में क्या हुआ था। और सोरियंगा कबीले की जो पास्ट स्टोरी होने वाली है वो भी बता दी जाएगी। लेकिन जो प्रेजेंट के अंदर चल रहा है उसको वापिस से थोड़ी सी कहानी बताकर 3rd पार्ट के लिए सस्पेंस रख दिया जाएगा। लिटरली गाइस स्टोरी काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और इस सीरीज के अंदर वीडियो आने ही वाले हैं। 2 वीडियो पहले आ चुकी हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो आपने क्या देखा, क्योंकि सलार की कहानी 2-3 पार्ट में एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। करीबन 15 से 20 पार्ट बनने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों सलार पार्ट 1 के क्लाइमैक्स को देख के ये पता चलता है कि देवा को ये मालूम है कि वो सोरियंगा कबीले से बिलोंग करता है और आगे की कहानी कुछ ऐसे होने वाली है कि जहां पर एक तरफ भारवा यानी कि सोरियंगा कबीले के बचे हुए लोगों का सरदार राजा मन्नार को मारने की साजिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ गरियाल कबीला भी एक तरफा हो चुका है, वो भी मन्नार कबीले को खत्म करने की कोशिश में है। और तीसरी तरफ जहां देवा ने वर्दा को वादा किया है खानसार की गद्दी दिलाने के लिए, और चौथी तरफ देवा अपने पिता का बदला लेना चाहता है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा होने वाला है कि राजा मन्नार तो काफी ज्यादा पावरफुल है और जैसे ही उसे भारवा मारने की कोशिश करेगा तो इस फाइट सीक्वेंस के अंदर भारवा मर जाएगा, लेकिन वो बता देगा सारी कहानी देवव्रता को कि कैसे उसके पिता को मारा गया और वास्तव में उत्तराधिकारी कौन है। और सोरियंगा कबीले के लोग देवा के साथ में
लड़ते हुए नजर आएंगे मन्नार कबीले से और उसके बाद में सलार सीधा राजा मन्नार को मौत के घाट उतार देगा और न ही तो रुद्रा बचेगा और न ही गरियाल कबीला बचेगा और इसके बाद में देवा का भी मकसद पूरा हो जाएगा और वादे के अनुसार वो खानसार की गद्दी वर्धराज मन्नार को सौंप देगा और किसी को मारने भी नहीं देगा वर्धा को। और फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलने वाला है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि दोनों दोस्तों के बीच में तकरार आ जाएगी, क्योंकि राजा मन्नार के बाद में इनकी दोस्ती में कोई भी तकरार नहीं आई, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा होगा कि इनकी दोस्ती में तकरार आ जाएगी। वो मैं पहले से बता चुका हूँ, इसलिए उस पिछले वीडियो को आपको देखना होगा। दोस्तों आज सिर्फ इतना ही, और कुछ ऐसे और भी सस्पेंस छोड़े हैं मेकर्स ने, यानी कि आद्या का सलार से क्या कनेक्शन है और क्यों आद्या के बाप ने उसे सलार के पास भेजा और सलार ने क्या वादा किया था उसे, जो वो निभाने के लिए इतनी सारी फौज से लड़ पड़ता है। तो सारी बातें अगले वीडियो में कंफर्म कर दूंगा और जितने भी आपके मन में डाउट है उन्हें क्लियर कर दूंगा। वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।